हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्ण आईएएस पीसीएस एकेडमी। फ्रेंड्स, अभी हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन का देखेंगे जो आज एग्जाम हुआ है। जी हाँ, आज जो एग्जाम हुआ फर्स्ट सिटिंग का ही है, तो ये ध्यान देना है। फर्स्ट सिटिंग इकोनॉमिक सेक्शन है, तो चलिए देखते हैं। कह रहा है देशों के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गणनांक क्या है? तो इनकम होता है, आय होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, औसत आय और भी अन्य नाम से जाना जाता है। ये किस नाम से जाता है? तो हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा ए नंबर, पर कैपिटा इनकम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 3 नंबर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। नेक्स्ट 4 नंबर है अर्थशास्त्र में, यानी तृतीय सेक्टर को उद्योग क्या कहलाएगा? सर्विस सेक्टर, तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, सेवा सेक्टर। 4 नंबर है मनरेगा के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने दिन? तो मिनिमम 100 दिन गारंटेड है। हालांकि राज्य एक्ट में देखिए, एक्ट में 100 दिन ही है, लेकिन बहुत सारे स्टेट इसको बढ़ाया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। कह रहा है भारत में बैंक अपना जमा का कितना प्रतिशत मतलब धन नकदी के रूप में रखता है? तो ये 15% से लेके 18% तक रहता है। तो इसके अनुसार 15 मान लीजिए, या हो सकता है इसको डाउट में रख सकते हैं, इसको आंसर ए भी हो सकता है। फिलहाल इसको 15 मान के बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? वैश्वीकरण मतलब एक तो आर्थिक एकीकरण हुआ, साथ साथ सांस्कृतिक भी हुआ, और देशों के मध्य पृथककरण। नहीं, ये दोनों तो कंफर्म है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। सांस्कृतिक हुआ, जैसे बहुत सारे देश अब जैसे जींस पहन रहे थे, ये एकीकरण का ज्यादा प्रभाव है। 8, भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? तो कोपरा जो पारित किया गया था ये 1986 में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 9 नंबर है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर है अनुचित व्यापार प्रथाओं और शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? ये राइट टू एक्सप्लॉयटेशन करके आता है, ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी। ये 10th क्लास एनसीईआरटी का लाइन है। अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई था, आरटीआई। ठीक है। तो ये आ जाएगा आरटीआई, ऑप्शन नंबर सी। 12, किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटे भारतीय कंपनी परक फूड्स को क्या खरीदा है? ये हो जाएगा कारगिल फूड्स, यानी 12 का बी नंबर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत पूछ रहा है, कह रहा है कि भारत के लगभग, ये बात सत्य है, वर्ष में 100 दिन रोजगार मिलता है, ये भी सत्य है। यदि सरकार असफल होता है तो यह रोजगार भत्ता नहीं देगी। जी नहीं, ये लिमिटेशन रहता है, अगर 100 दिन के काम नहीं दे पाता है सरकार, तो उसको 100 दिन या 21 दिन का कुछ लिमिट रहता है, 1 महीना या 21 दिन, अगर उतना दिन तक काम नहीं देता है तो रोजगार भत्ता देना पड़ता है। ये हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। नेक्स्ट 14 नंबर, 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से देशों में बेहतर मानव विकास निष्पादन है? तो ये अपने पड़ोसी देश में सबसे अच्छा श्रीलंका के, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है डैश वह स्थिति है जब दो पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने की सहमत होना पर। देखिए, एक दूसरे पक्ष को बेचना और खरीदना ये हो जाता है विनिमय। ठीक है, ये होता है रेगुलेशन, लेकिन सहमत होना आ गया है तो मतलब है दोनों को चाहत का दोहरा संयोजन होना चाहिए और विनिमय भी। तो इस फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा फाइनल? डी। नेक्स्ट यह है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तें को अंतर्गत नहीं आता है? तो ब्याज दर क्रेडिट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट 17, आरबीआई के बारे में लिखने से कौन सा कथन गलत है? ये हो जाएगा कि आरबीआई जो है, आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र में निगरानी नहीं करता। बिल्कुल सही है। आपके घर में जो बिजनेस उसका आरबीआई करता है क्या? नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 18, भारत सरकार ने विश्व स्तरीय सुविधा देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, से रिलेटेड है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा जीडीपी एक विशेष वर्ग के दौरान उत्पादित देश का कुल मूल्य, मतलब फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट का होता है, फाइनल होता है, तो अंतिम क्या हो जाएगा?
सभी अंतिम सामान और वस्तुओं का है फाइनल गुड्स एंड सर्विस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। 20 नंबर है, भारत में काली क्रांति एक संबंध है, तो काली क्रांति है कच्चा तेल उत्पादन से, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा 20 का सी। नेक्स्ट, भारत में नकदी फसल नहीं है, तो नकदी फसल नहीं है तो देखिए जूट है, मूंगफली है, लेकिन आप जो नकदी फसल है चूंकि इसका प्रोसेस करके उपयोग किया जाता है मार्केट में। 22, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना संबंधित आधार किसके था, ये नहीं। 22 का हो जाएगा आपको बी। प्रथम जो था वो हेराल्ड डॉबन बॉर्डर पे था, ठीक है। दूसरा था महानलोबिस पे, प्रथम क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, आर्यन मरुता संबंधी था, ये बीमस था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार किसके पास है, तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेफरेंस डी नहीं होगा, ये वित्त मंत्रालय ये काम करता है, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसे निर्यात करता है, इस दिए गए ऑप्शन में सबसे दिए गए में से ऑप्शन सी होगा। वैसे चावल करता, अगर ऑप्शन ई भी हो सकता है, ओवरऑल जिसे निम्नलिखित नहीं लगा रखा, ठीक है, इसका ऑप्शन या तो सी होगा नहीं तो ई होगा, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, मतलब इसका आंसर बदल भी सकता है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में मिशन में शामिल नहीं है, ये 2013 आया था उससे रिलेटेड है। तो देखिए इसमें गेहूं चावल है लेकिन तिलहन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, चूंकि गेहूं चावल और मक्का मतलब मोटे अनाज था, ठीक है, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए नहीं होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया, तो जनवरी में आया था, 1 जनवरी 2015 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 28, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल था, वो रुद्रम टाइप का रुद्रम था शायद, ऑप्शन ई हो जाएगा। 29, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह, ये शायद लगता है 67 में भी पूछा था, ये हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में, ऑप्शन 66 में पूछा था, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। 30 नंबर, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया था, ये 2017 में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख क्या है, 1 फरवरी 2019, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था 66 बीपीएससी में ही, यानी बैक टू बैक 4 क्वेश्चन बीपीएससी से पूछा गया। नेक्स्ट है, गरीब रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है, देखिए या तो इसका आंसर ई होगा नहीं तो नीति आयोग होगा, ठीक है, इस दोनों में से कोई हो सकता है, ये आयोग पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 66 में पूछा था लेकिन उस समय CSO ऑप्शन दे रखा था, ठीक है। तो अभी आप नीति आयोग मान लीजिए, चूंकि ये भी मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जारी करता है, लेकिन इसका ई भी हो सकता है, आप ये भी मेंटली तैयार रहे। नेक्स्ट है, गुलाबी क्रांति का संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध है, देखिए इसमें 3 था, एक तो फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स, उसके अलावा था झींगा मछली, ठीक है, झींगा मछली और प्याज, तो आपके ऑप्शन में प्याज दे रखा है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 34 है, रॉबिनहुड प्रभाव किससे संबंधित है, तो इसका आ जाएगा आपको ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35 है, डेयरी उद्योग आर्थिक गतिविधियां किसके अंतर्गत आता है, डेयरी उद्योग संबंध किससे है, तो प्राइमरी सेक्टर से, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे डेयरी है, कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, ये सब जो आता है ना कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के अंतर्गत, इसलिए वो आ जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। 36, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से लगे, USSR से लगे, USSR से, तो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन ए रसिया। 37, वस्तुओं का आयात और निर्यात पर लगाया गया किस नाम से कर होता है, तो ये कस्टम ड्यूटी होता है, तो हो जाएगा आपको सीमा शुल्क, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सीमा शुल्क। नेक्स्ट आखिर है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था, जो मिश्रित था वो सेकेंड में अपना लिया था, तो 38 नंबर बी हो जाएगा सेकेंड, जो कि 1956 के आसपास अपनाया था। ओपन मार्केट ऑपरेशन ये संबंधित किससे है, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन संबंधित है ये क्रेडिट नियंत्रण से है, ऑप्शन हो जाएगा ए साख नियंत्रण, ऑप्शन ए। आखिर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय बैंकीकरण किया गया था इंदिरा गांधी के समय में, तो हो जाएगा 69 में 1969, ये 40 क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद आपको फ्रेंड्स जस्ट ही ज्योग्राफी मिलने वाला है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया एंड जय हिंद। फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को शेयर भी करें।